नमस्कार दोस्तों, HVAC यूनिट टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरणों के बारे में बताया था। जैसे मैंने बताया था फ्यूज इंडिकेटर, टू वे स्विच, वन वे स्विच और टू पिन सॉकेट के बारे में बताया था। जिस मेरे भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पे विजिट करके वो देख सकता है। अगर नहीं देखी है तो मैं अपनी इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो जो मैंने बनाया उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको 5 पिन सॉकेट, एमसीबी, आरसीबी, ईएलसीबी और एसीबी, एमसीबी, एमसीबी, फैन रोटरी स्विच और टाइमर वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट का इस्तेमाल हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जो बोर्ड होता है उसमें 5 पिन सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। 5 पिन सॉकेट का इस्तेमाल किसी भी मोबाइल चार्जर वगैरह कुछ भी अलग से हमें कोई कनेक्शन बाहर से देना हो, स्विच से न देना हो, तो इस सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉकेट हमेशा न्यूट्रल और फेज से काम करती है। जब इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देंगे तब ये काम करेगी। इसके हमेशा राइट साइड में फेज दिया जाता है और लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल दिया जाता है। ये वायरिंग का एक तरीका है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सॉकेट में हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या क्या देते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए आपका और राइट साइड में हमेशा फेस होना चाहिए। यही एक वायरिंग करने का तरीका होता है, उसको पहचानने का तरीका। आप टेस्टर की मदद से आप एक साइड में लगा करके आप चेक कर सकते हो। टेस्टर जैसे लगाएंगे वो ग्लो करेगा जिसमें फेस होगा, और फेस को हमेशा राइट साइड में ही देना चाहिए, हमेशा 5 पिन सॉकेट में। 5 पिन सॉकेट का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसकी डिफिनीशन। तो फिलहाल मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई होगी डिफिनीशन। तो अभी मैं बताता हूँ आपको एमसीबी। एमसीबी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस ये हमेशा क्या करता है, इसमें एक तरफ से हम लोग सप्लाई को देते हैं, एक तरफ से आउट कराते हैं, यानी फेस को इन करा के फेस को आउट कराते हैं। ये घर में मैक्सिमम 16 एम्पियर की इस्तेमाल की जाती है। ये अनेक एम्पियर की मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम 16 एम्पियर की ही घर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो घर में इस्तेमाल किया जाने वाला है उपकरण वो 16 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम 16 एम्पियर से स्टार्टिंग होती है ये मार्केट में एमसीबी। और एमसीबी का काम होता है, इसका पूरा नाम जो होता है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी हमेशा ट्रिपिंग का काम करती है। ट्रिपिंग यानी जैसे कभी भी अगर कोई भी, जैसे हमारे घर में लगे हुए कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जल जाते हैं, जिस जहाँ पे न्यूट्रल फेस आपस में तुरंत टच हो जाते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना होती है, तो वहाँ पे एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। एमसीबी हमेशा ट्रिपिंग का ही काम करती है, अर्थ लीकेज पे बिल्कुल काम नहीं करती। ये हमेशा शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप करेगी। अन्यथा घर में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, ओवरलोड का प्रॉब्लम होता है, जिससे सामान जल जाता है या कुछ भी होता है, शॉर्ट सर्किट होती है, तभी ये ट्रिपिंग ट्रिपिंग का काम करेगी। और एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कुछ लोग मॉडल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, लेकिन और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दोनों का यही काम होता है। ये हमेशा सर्किट को ब्रेक करती है। जैसे ही इस पे न्यूट्रल फेस आपस में कहीं पर भी टच होंगे किसी भी सिस्टम के माध्यम से, अगर वो जल गया या कुछ भी हो गया, तो ये एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। एमसीबी हमेशा शॉर्ट सर्किट पे ही काम करेगी, अन्यथा किसी भी चीज पर नहीं करेगी। अभी आगे मैं बताने वाला हूं आपको आरसीसीबी। आरसीसीबी और ईएलसीबी। आरसीसीबी, ईएलसीबी। तो मैं बता दूं आपको, आरसीसीबी और ईएलसीसीबी दोनों एक ही चीज है। मार्केट में इनको एक दूसरे के नाम से जानते हैं। ईएलसीबी पहला प्रोडक्ट है और आरसीसीबी दूसरा प्रोडक्ट, यानी ये न्यू वर्जन है। दोनों एक ही काम करते हैं। हमेशा ये हमें हमेशा अर्थ लीकेज पे प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे ईएलसीबी आरसीसीबी में क्या अंतर है, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। आरसीसीबी और ईएलसीसीबी दोनों एक ही होती है, वो हमेशा अर्थ लीकेज पे प्रोटेक्शन करती है। जैसे हमारे सिस्टम में कोई वोल्टेज लीक हो गया हो, जैसे कोई भी, जैसे ये मान लीजिए फ्रिज है, इसमें कोई भी वोल्टेज, अगर कोई भी करंट अगर लीकेज हो गया, हमें वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, हमें शॉर्ट न लग जाए, उसकी वजह से हम लोग आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रिपिंग पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जो हमारी जो हमारी एमसीबी है वो हमेशा शॉर्ट सर्किट पे काम ट्रिप होगी, और आरसीबी और ईएलसीबी हमेशा
अर्थ लीकेज पे, घर में कहीं पर भी अर्थ लीकेज हो रहा है या किसी को करंट हल्का फुल्का लगा तो उस पर ये ट्रिपिंग का काम करती है। आरसीसीबी और ईएलसीसीबी दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ईएलसीबी और आरसीसीबी, आरसीसीबी मतलब रेजुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है और ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। दोनों का काम एक ही होता है मार्केट में। इन दोनों में डिफरेंस आपसे सवालों में पूछा जा सकता है। आरसीबी और ईएलसीबी क्या होता है। ईएलसीबी आरसीसीबी हमेशा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है और एमसीबी हमेशा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। और एसीबी, एसीबी क्या होता है, एसीबी मतलब होता है ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर। एसीबी हमेशा बड़े इक्विपमेंट जो बड़ी मशीनें होती है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा के प्रेशर से आग लगने जहां पर संभावना होती है वहां पर इसको एसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स मिलाकर बनाए होते हैं, सिस्टम तैयार किया जाता है और एक किसी भी मशीन में फिटिंग की जाती है जिसमें आग लगने की संभावना होती है। जहाँ पे आग लगने की संभावना होती है वहाँ पे एसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस आग को बुझाने के लिए हमेशा एयर हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे एसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। और एमसीसीबी होता है मॉड्यूल, और एमसीसीबी होता है आपका एमसीसीबी मॉड्यूल सर्किट ब्रेकर होता है। मॉड्यूल सर्किट ब्रेकर हमेशा, जैसे हमारी ये भी बड़ी मशीनों में ये ओवरलोड पे काम करता है। ओवरलोड मतलब जैसे सिस्टम में बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ गया है उस पे ये काम करेगा, और शॉर्ट सर्किट पे दोनों पे ये काम करता है। एमसीसीबी हमेशा ओवरलोड पे, अगर जैसे हमारे घर में 10 एम्पियर का लोड है, अगर 20 एम्पियर का लोड आ जाता है तो ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए लगाई जाती है। ये हमेशा ओवरलोड के लिए लगाई जाती है और शॉर्ट सर्किट के लिए लगाई जाती है। आई होप कि मेरे द्वारा बताई हुई इन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। आरसीसीबी ईएलसीबी दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम में डिफरेंस है, दोनों का काम एक ही है। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए ये दोनों लगाई जाती हैं। एमसीबी हमेशा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। जब भी शॉर्ट सर्किट होगी तो एमसीबी काम करेगी, और घर में कहीं पर भी लीकेज है, अर्थ लीकेज का करंट है, तो वहां पर भी आरसीसीबी काम करेगी। और एसीबी हमेशा एयर सर्किट ब्रेकर होती है, ये हमेशा बड़ी मशीनों में इक्विपमेंट में लगाई जाती है। और एमसीसीबी ये हमेशा ओवरलोड पे काम करती है और शॉर्ट सर्किट दोनों पे काम करती है। और हमारी फैन रोटरी स्विच को मैं आपको बता दूं, आप सभी के बोर्ड में फैन रोटरी स्विच लगती है। 1 2 3 4 5, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, फेस को इन कराते हैं, एक तरफ से आउट करा करके जो पंखा होता है, ये पंखा हो गया, उस पंखे पे हम लोग एक तरफ से फेस देते हैं और एक तरफ से न्यूट्रल देते हैं। न्यूट्रल को हमेशा डायरेक्ट दिया जाता है और फेस को हमेशा सिस्टम के अंदर से गुजारते हुए देते हैं, क्योंकि हमें फेस को कंट्रोल करना रहता है। इसलिए हम लोग रोटरी स्विच में या फिर किसी भी स्विच में दिया जाता है ताकि वो फेस को कंट्रोल कर सके। न्यूट्रल को हमेशा डायरेक्ट दिया जाता है। तो ये हमारी रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच हमेशा क्या करती है, फैन को ऑन ऑफ और हाई मीडियम लो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसके मुख्य रूप से 2 तार होते हैं, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। इसमें कोई भी इनपुट और कोई भी आउटपुट बना सकते हैं। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि आपने यहाँ से इनपुट बनाया, यहाँ से आउटपुट, यहाँ से इनपुट, यहाँ कोई भी इनपुट आउटपुट बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम काम करेगी। और ये होता है हमारा टाइमर। ये टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे भाई लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर दुबई में काम करना चाहते हैं, उन्हें टाइमर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आरसीबी ईएलसीबी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। तो उनका कनेक्शन कैसे होता है, टाइमर का कनेक्शन कैसे होता है, उन्हें टेस्टिंग कैसे होती है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसका कनेक्शन वगैरह कैसे होता है, मैं भी इसकी डिटेल बता रहा हूँ कि टाइमर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा टाइमर है। टाइमर में आप देखेंगे उसमें कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, उसमें कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। कुछ कंपनी में 3 नंबर ऊपर होगा, 4 नंबर नीचे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल या फेस, 1 नंबर दोनों, चाहे वो कोई भी टाइमर हो। आप दुबई में जब भी काम करने जाएंगे सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। वहाँ पे कोई स्विच का इस्तेमाल नहीं करता है कि इसको दबाएंगे तो ये काम करेगा, उसको दबाएंगे, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होनी चाहिए। ऑटोमेटिक सिस्टम वहाँ पे काम करता है। तो उसमें इस टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। जिसको टाइमर की वायरिंग नहीं आती है वो काम नहीं कर पाएगा।
तो आपको बता रहा हूँ उसमें 1 नंबर और 2 नंबर होता है। तो 1 नंबर हमेशा 2 नंबर में कभी बार भी न्यूट्रल फेस आप दे सकते हैं। इसमें वायरिंग आगे कैसे होती है, सिस्टम को ऑटोमेटिक कैसे चलाते हैं, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ कि टाइमर पूरी तरह से काम कैसे करता है। और इस टाइमर को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये टाइमर लगाएंगे तो आरसीबी एलसीबी दोनों में से कोई एक चीज़ लगेगी और उसके साथ में आपकी एमसीबी लगेगी। तो एमसीबी के साथ कनेक्शन आरसीबी का कनेक्शन टाइमर में, और टाइमर के साथ सिस्टम को कैसे हम लोग चलाएंगे, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो पंखे हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग कुछ भी हो। तो ये टाइमर को जानना और उसकी टेस्टिंग, उसकी टाइमिंग सेट कैसे की जाती है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आज मैं आपको बता रहा हूँ टाइमर के बारे में। और 5 पिन सर्किट आरसीबी ईएलसीबी क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे आरसीसीबी और ईएलसीसी में क्या अंतर है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। आरसीसीबी ईएलसीसी दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम में डिफरेंस है। दोनों का काम एक ही है, दोनों अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है। तो अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी और ईएलसीसी दोनों काम करती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं अगले वीडियो में टाइमर वगैरह की आरसीसीबी ईएलसीसीबी और एमसीबी के साथ कनेक्शन बताऊंगा कि काम कैसे करती है और पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक कैसे चलता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।